दोस्तों नमस्कार, यूनिवर्सल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं कैलाश गुफा, जो कि अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर और बतौली से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे साथ एक नई सफ़र में कैलाश गुफा के लिए। कैलाश गुफा जाने के लिए अंबिकापुर से आपको बतौली लगभग 30 किलोमीटर बतौली से आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है और एक पक्की सड़क आपको मिलेगी। और हमें पक्की सड़क जैसे ही मिली वैसे ही एक अच्छी दुकान, जहाँ पे हमें बोलबम का पूरा वस्त्र मिल गया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने कैलाश गुफा की यात्रा में। कैलाश गुफा पहुंचने से लगभग 60 किलोमीटर पहले ही आपको एक मंदिर का दर्शन होगा। तो ये भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम फिर आगे कैलाश गुफा की तरफ यात्रा करेंगे। तो हमने भोलेनाथ का दर्शन कर लिया है। अब हम कैलाश गुफा के लिए फिर यात्रा करना आरंभ करेंगे। तो चलिए फिर से कैलाश गुफा के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं और निकल पड़ते हैं बोल बम कहते हुए कैलाश गुफा के लिए। कुछ दूर चलने के बाद बतौली बगीचा से लगभग 15 किलोमीटर पहले ही आपको लेफ्ट में मुड़ना है और एक कच्ची सड़क आपको मिलेगी। और इस कच्ची सड़क में हम आगे हमको कैलाश गुफा का ये कच्ची सड़क कैलाश गुफा के मेन रोड पर पहुंचा देगी दोस्तों। और हम निकल पड़े हैं कैलाश गुफा के लिए कच्ची सड़क पर इस सड़क में आपको ध्यान देना है कि ये सड़क क्योंकि कच्ची है और क्योंकि सावन का महीना है, तो बारिश के कारण फिसलन आ जाती है सड़क में। तो थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए और गाड़ी सावधानीपूर्वक आप चलाइए। जंगल के बीच से होते हुए हम कैलाश गुफा की यात्रा में हैं दोस्तों। और ये दोनों तरफ जंगल है और बीच में कच्ची सड़क है। इसको और ये हम कैलाश गुफा के मेन रोड पर आ गए हैं। और कुछ दूर चलने के बाद आपको 3 तरफ से रोड प्राप्त होगा, तिगड्डा प्राप्त होगा। आपको फिर लेफ्ट मुड़ जाना है दोस्तों। और लेफ्ट की तरफ मुड़ने पर आपको एक पुरानी बरगद की वृक्ष नज़र आएगी। और इस बरगद के वृक्ष में हम कुछ देर आराम करते हैं, इसके ठंडे छांव में आराम करते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही पुराना बरगद का वृक्ष है। इसकी विशाल रूप देखते ही बनता है। तो कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हम आगे कैलाश गुफा की यात्रा करेंगे दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह यात्रा एक तीर्थ यात्रा भी है। भोलेनाथ का कैलाश गुफा
कैलाश गुफा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लोग कांवड़ियाँ जाते हैं। हम भी भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए कुछ भक्तगण जो कि भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए कैलाश गुफा जा रहे हैं। तो इसी रोड में आगे हमको बढ़ना है। चढ़ान यहाँ शुरू हो जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं और सुरक्षित रहें। दोनों तरफ जंगल के बीच एक पक्की सड़क आपको कैलाश गुफा लेकर जाएगी। बस आपको देखना है और ध्यान रखना है कि सड़क में ढलान है और ऐसे में आपको ध्यान रखना है रोड पर और गाड़ी धीरे चलानी है। कुछ दूर पश्चात आपको ग्रामीण क्षेत्र दिखने लगेगा। कुछ बीच बीच में गांव नज़र आते हैं और यहाँ का अनोखा दृश्य देखते ही बनता है। भक्तों की भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ भक्त का सैलाब, ऐसा लगता है कि हम अमरनाथ यात्रा में हैं। और ऐसा ही वातावरण, और यहाँ पे अपन को गाड़ी को खड़ा कर देना है। अब यहाँ से पैदल ही यात्रा आगे हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करना है। हम अपने वाहन खड़ा करने के बाद आगे पैदल यात्रा बोल बम का नारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कच्ची सड़क है और क्योंकि सावन का महीना है, बारिश तो होना लाजिम है, तो पानी गिरा हुआ है तो सड़क में फिसलन है। तो ध्यान रखकर पैर धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए चलना है और बोल बम का नारा लगाते रहना है दोस्तों। और ये कैलाश गुफा के लिए हम निकले हैं। अब कुछ ही दूर के बाद आपको कैलाश गुफा नज़र आने लगेगा। बस कुछ ही दूरों की और कुछ दूर चलना है और हमारी मंजिल मिलने ही वाली है दोस्तों। रोड में ही मेला जैसा लगा हुआ है। यहाँ पे पूजा संबंधित सभी सामग्री आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। बच्चे भी फूल बेलपत्र बेच रहे हैं। यहाँ से आप आके यहीं से आपको हर पूजा की हर प्रकार की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। यहाँ आपको दूध चढ़ाने के लिए मिल जाएगा, दही चढ़ाने के लिए हर प्रकार की सामग्री, पूजा संबंधित सामग्री आपको मिलेगी। यहाँ में छोटा सा मेला भी लगा होता है कैलाश गुफा में। और ये हम कैलाश गुफा के लगभग नज़दीक आ ही गए हैं और यहाँ देखिए स्वागत लिखा हुआ है। और हम नीचे कैलाश गुफा के लिए उतर रहे हैं और आगे कैलाश गुफा के लिए और भक्तगण पूजा सामग्री लेके बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। दोनों तरफ बड़े बड़े विशाल वृक्ष और बंदर यहाँ पे नजर आते हैं। देखिए कुछ दूर चलने पर आप हमको जय बूढ़ा महादेव मंदिर नजर आया। यहाँ पे हम देखें कि एक बड़ी सी हाथी का मूर्ति है और उसमें बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। और यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद हम आगे कैलाश गुफा की ओर
बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखिए नंदी महाराज भी हैं और नागदेव भी हैं। इन सब का इनकी पूजा अर्चना करने के बाद हम आगे कैलाश गुफा के लिए निकलेंगे और हम अब ये अद्भुत दृश्य का नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, आगे कैलाश गुफा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको रास्ते में बंदर की झुंड आपको नज़र आएगी। बहुत ही प्यारे प्यारे बंदर हैं और उनको आप हाथ से प्रसाद खिला सकते हैं। अब हम कैलाश गुफा में पहुँच गए हैं। जोर से बोले जय भोलेनाथ, बोल बम। और ये हम कैलाश गुफा के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा है। ये इस पहाड़ से पानी निरंतर बहते रहता है और बंदर यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए हैं। आप प्रसाद इनको हाथ से भी खिला सकते हैं, ये आपको काटेंगे नहीं। पर आप अगर छेड़खानी करते हैं बंदरों से तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फिर बंदर भी। तो कैलाश गुफा में हम हैं और अभी पूजा अर्चना करने के बाद हम यहाँ से एक कैलाश गुफा में झरना का मनोरम दृश्य देखने के लिए जाएंगे दोस्तों। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से अपन चलते हैं। एक कैलाश गुफा का एक झरना है। कैलाश गुफा में बहुत ही बेहतरीन झरना है, इसका भी आप लुत्फ़ उठाइए। देखिए कितना ही मनोरम दृश्य है दोस्तों। और यहाँ भी भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। गजब का दृश्य है दोस्तों इस झरने का। बोल बम, बोल बम। देखिए दोस्तों, ये झरना अद्भुत झरना है। इसको आप एक बार इस झरने को देख लिए तो यहाँ आप रोज़ बार बार आने का आपको मन करेगा। और भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ से स्नान करके भी कैलाश गुफा आप जा सकते हैं। देखिए भक्तगण यहाँ भी ध्यान मग्न हैं और भोलेनाथ के ध्यान में हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा अब समाप्ति पर है दोस्तों। अब इसके बाद हम वापस हमारे नगरी अंबिकापुर वापस जाएंगे। हम वापस जैसे ही जा रहे थे तो हमारे हाथ में प्रसाद था। हम बंदरों को प्रसाद खिलाते हुए हाथ से, देखिए कुछ लोग जो बंदरों को हाथ से प्रसाद खिला रहे हैं और प्यारे प्यारे बंदर प्रसाद को हाथ से खा रहे हैं और किसी को कोई भय नहीं है। देखिए कैसे प्रसाद को
बंदर खा रहे हैं। ये दृश्य आपका मन मोह लेगा दोस्तों। तो एक बार कैलाश गुफा ये बोल बम का नारा लेते हुए भोलेनाथ का दर्शन कीजिए और यहाँ के मनोरम दृश्य का भी, अद्भुत नज़ारा का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। अब हम वापस जा रहे हैं। आज का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नई सफ़र के लिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।